लाइए पापा जी, गाड़ी मैं चला लेता हूँ। क्या कहा? तू गाड़ी चलाएगा? तुझे पता है इस गाड़ी की कीमत क्या है? पूरे 22 लाख। तेरी औकात है 22 लाख की गाड़ी चलाने की? अरे तेरा पूरा खानदान मिलकर अपने सारे पैसे जोड़ लेना, तब भी ये गाड़ी नहीं खरीद सकता, समझा तू? अरे तू मेरा दामाद है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू इस गाड़ी को चलाएगा। अरे तू सिर्फ इस गाड़ी की साफ सफाई के लिए ठीक है, इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं है, समझा ना? निठल्ला कहीं का। अरे 4 महीने हो गए तू मेरे घर में पड़ा हुआ है, मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, और मैंने कई बार देखा है तू मेरी बेटी से अपने खर्चे के पैसे ही मांगता है। ये तो शर्म नहीं आती? टांग पे टांग रख के पड़ा रहता है घर में। अरे पति का फर्ज होता है काम करके मेहनत करके पैसे कमा कर लाना और अपनी बीवी के हाथ में देना, लेकिन तू क्या कर रहा है? घर में बैठकर हराम की रोटी तोड़ रहा है। पापा जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ पापा, ये कैसे बात कर रहे हो आप राहुल के साथ? और अगर आपको ये सब बातें करनी ही थी तो अभी हम घर पे ही तो थे, घर से ही तो आ रहे हैं, आप घर पे ये बात करते ना। इस तरीके से सोसाइटी के बीच में बात करना सही तो नहीं है, सारे लोग हमें देख रहे हैं। बेटी तू तो रहने ही दे, तेरी वजह से ये सर पे चढ़ा हुआ है, और आज इसकी इतनी औकात हो रही है कि मुझसे मेरी ही गाड़ी की चाबी मांग रहा है। अरे कुछ समझाए इसे, अगर इतनी महंगी गाड़ी चलाने का शौक है ना तो कमाए, नौकरी करे, कुछ अच्छा काम करे, पैसा कमाए, ताकि इतनी बढ़िया गाड़ी खरीद सके, ना कि घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़े। पता नहीं वो कौन सी मनहूस गली थी जब तेरी से शादी के लिए मैंने हाँ कर दी। अरे मुझे मना कर देना चाहिए था, मुझे क्या पता था कि एक नकारा लड़का मेरे पल्ले पड़ेगा दामाद बनके। अरे तुझे कुछ शर्म वरम आती है कि नहीं? कब तक मेरे पैसों में ऐश करता रहेगा? कभी तू मुझसे पैसे मांगेगा, कभी मेरी बेटी से, बस तू मांगता ही रहेगा क्या जीवन भर? एक बात बताऊं तुझे, प्यार से घर नहीं चलता, पैसे कमाने से घर चलता है। पापा जी, आप मेरे साथ इतनी बदतमीजी करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे पापा रहने दीजिए ना, देखो ना सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अरे सब लोग देख रहे हैं तो देखने देना, मैं तो कहता हूँ सबको पता लगना चाहिए कि मेरा दामाद कितना निठल्ला, कितना नकारा है, बेशर्म कहीं का। और बेटी तू खुद ही सोच कि कब तक ऐसे चलता रहेगा, ये घर बैठ के रोटियां तोड़ता रहेगा? अरे मर्द काम करते हुए पैसे कमाते हुए अच्छा लगता है, ना कि घर बैठ के टीवी देखते हुए। बेटी तू खुद सोच, 4 महीने से घर में बैठा हुआ है, अगर ऐसी काम ही नहीं करेगा कोई तो कब तक घर चलेगा? फ्यूचर क्या होगा तुम दोनों का सोचा है? इसको तो शर्म आती नहीं है। तू मेरा बुढ़ापा देख, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, कब तक संभालूंगा तुम दोनों को मैं? देख बेटा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे गुजर जाने के बाद ये तुझसे भीख मंगवाए। हाँ राहुल, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेशक थोड़ा कड़वा बोल रहे हैं पर पते की बात बोल रहे हैं। तुम खुद सोचो ना, 4 महीने हो गए तुम्हें घर बैठे बैठे, तुम बताते ही नहीं हो तुम्हारे साथ एक्चुअल हुआ क्या है। तुमसे पूछो तो तुम बात टाल देते हो। इवन जहां हम किराए के मकान में रह रहे थे तुमने वहां रहने से भी मना कर दिया, तो हम पापा के साथ आके रहने लगे। मुझे लगा ये ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्तों की बात होगी, लेकिन हमें 4 महीने हो गए पापा के साथ रहते रहते। बेचारे पापा कुछ बोलते नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनका फायदा उठाएं। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो कब तक हमें संभालेंगे राहुल? 4 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं तुम्हें, और पता नहीं आगे कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तुम खुद बताओ ना। अच्छा, सब कुछ समझ में आ गया मुझे। इसका मतलब तो ये है ना कि इज्जत मेरी नहीं, ना मेरी कोई वैल्यू है। वैल्यू है तो सिर्फ पैसों की। जब तक मैं पैसा कमाऊंगा तब तक ही मेरी वैल्यू है। और जिस दिन मैं घर पर बैठ गया, बजाय उसके पीछे कोई भी कारण हो, तो आप लोग मेरे को ऐसे नकार देंगे कि जैसे मैं आप लोगों के लिए कुछ मायने ही नहीं रखता, मैं आपको कुछ हुई नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आईना दिखाया आप लोगों ने आज मुझे, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने, कि मैं आप लोगों की नज़रों में क्या वैल्यू रखता हूँ और क्या वैल्यू है मेरी। जब तक मैं पैसा कमाऊंगा ना तब तक ही मेरी वैल्यू है, और किसी कारणवश अगर मैं पैसा नहीं कमा पाता तो आप लोग मुझे इस तरीके से नकार देंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे पूरी सोसाइटी वालों के सामने। सच ही कहते हैं सभी लोग कि कीमत इंसान की नहीं, उसके कमाए हुए पैसों की है। वो कितना पैसा कमाता है यही मैटर रखता है आज के टाइम पे। अरे मैं आप लोगों की कितनी इज्जत करता हूँ, कितना सम्मान देता हूँ आप लोगों को, और आप मुझे इस तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं। ठीक है, पैसों की वैल्यू है ना आपकी नज़रों में, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इन 3-4 महीनों में मैं कर क्या रहा था। क्या मतलब, क्या दिखाना चाहते हो? दिखाता हूँ इन 3-4 महीनों की सच्चाई। चलिए मेरे साथ, लाइए गाड़ी की चाबी।
देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये घर मैं अंकिता के लिए बनवा रहा हूँ। हमारी जो एनिवर्सरी आने वाली है ना, उस पे ये घर मैं अंकिता को गिफ्ट देने वाला था, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से मुझे ये सब अभी बताना पड़ा। आप लोग जानना चाहते हैं ना, पिछले 4 महीने से मैं क्या कर रहा था। ये घर बनवाने के लिए छुट्टी ली थी मैंने, बल्कि काम तो मेरा चल ही रहा है, और बल्कि पहले से तो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा किया आपने और अंकिता तुमने भी, जो मुझे सच्चाई का आईना दिखा दिया कि मेरी वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक मैं पैसा कमा कर ला कर दे रहा हूँ। अगर मैं पैसा नहीं कमा रहा तो इसका मतलब मैं नाकार हूँ, मुझे बेइज्जत करा जाएगा। शुक्रिया मुझे जिंदगी की सच्चाई दिखाने के लिए। और पापा जी, ये लीजिए आपकी 22 लाख रुपए की गाड़ी की चाबी। बेटा वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या था ना कि गुस्सा आ जाता है अगर थमा काम ना करे तो। वैसे मेरी मंशा नहीं थी तुम्हें बेइज्जत करने की। और बेटा अगर तुम पहले बता देते तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं आती। अरे कोई बात नहीं पापा जी, वैसे भी मैंने भी इससे बड़ी गाड़ी बुक करवा दी है। बस वो मैं गाड़ी भी अंकिता को एनिवर्सरी पे गिफ्ट दे दूंगा। ये लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी। मुझे आपको ये घर दिखाना था बस, इसीलिए मैं आपकी गाड़ी में आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। बाकी मैं घर पे पैदल चला जाऊंगा। ये लीजिए। राहुल, देख लिया पापा जी, आप अपनी जुबान पे कंट्रोल क्यों नहीं रखते हो? आज आपने इतना बड़ा झगड़ा करवा दिया राहुल और मेरा। वो कभी भी इतना गुस्सा नहीं होते मेरे से जितना आज हो चुके हैं। आपके बहकावे में ना मैं भी आ गई। पापा, उसका नाराज होना ना बिल्कुल जायज है। आपने ही उसको पैसों से तोला है। तो यार, जिस रिश्ते में प्यार हो ना, वो रिश्ता बहुत आसानी से चल जाता है, लेकिन आपने रिश्ते भी पैसे से तोलना स्टार्ट कर दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आता आपका एक घमंड कहाँ जाएगा पापा। हमारे रिश्ते में आज तक कभी भी पैसा आया ही नहीं, लेकिन जब आपने मेंशन किया ना तो मैं भी आपकी बातों के बहकावे में आ गई और मैंने भी उसका वहाँ पे साथ नहीं दिया। वो इतना नाराज होकर चला गया पापा मेरे से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और अब एक काम करो, आप जाओ अपने घर पे, मैं और राहुल नहीं आने वाले अब वहाँ पे।